नहीं सपने हो गया संसार दादू सुकृत मार्ग चालता पूरा कबन होई अमृत पीता प्राणिया मुआ सुण्या नहीं को सत सुकृत को चीन लिया तिनके मोटे भाग सत सुकृत छूटे नहीं पूर्व जन्म रीला सत सुकृत छूटे नहीं पूर्व जन्म रीला
तो सजना सदगुरु कबीर साहब कहते, हे भैया वहाँ घर में तुम घर करो। आज आदमी 50-60 वर्ष जीता है, कितना प्रपंच करता है, बनाता है, बनाते बनाते ही मरता है। लेकिन बनाता उसी को है जो पीछे छूटने वाला है, वो नहीं बनाता जो हमारा निश्चय है और वास्तव में सत्य घर है, वो जो विनाशकारी नहीं है। आज आदमी मकान अच्छा बनाता है, दुकान अच्छा बनाता है, ड्रेस अच्छी बनाता है, भोजन भी अच्छा बनाता है, शहर गांव कमेटी सब अच्छा बनाता है, पर जीवन ने खराब करता है। जीवन अच्छा नहीं बनाता,
जीवन में तो दिमाग में कचरो भरे, टेंशन भरे, और मुख में भी गीतांजलि गपसपन नटकटन 21 25 शराबन खराबन सब में भरे, जान कोई कूड़ादान में भरे नहीं, क्यों भर रहा है? तो इसलिए जिंदगी को खराब करता है, जबकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो जीवन को अच्छा बनाने की ज़रूरत है। आगे महात्माओं ने अपना जीवन अच्छा बनाया, उनका नाम दुनिया में है। इसलिए कबीर साहब जीवन के ऊपर जोर देते हैं, सकलो दुर्मत दूर करो न अच्छा जन्म बनाओ। जन्म को अच्छा बनाओ, अच्छा जन्म बनाओ तो कैसे बनेगा कि काग गवन गति छाड़ के हंस गवन चले आओ। कौवे की गति छोड़ करके हंस की गति लेकर के मेरे पास में आओ। तो कौवा की गति क्या है? कौवा का रूप भी काला, खाना भी खराब, बोली भी कर 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 कटे कटे तो घरा में लड़ाइया भेजो, कागला आन बैठे भाई शर्मिंदा भेजा मारो पता बोले है तो उड़न जता रहे है नहीं। तो इसीलिए सजनों, कौवे की जिसका तन मन वचन पवित्र नहीं है वो कौवा है, और पूरी वाणिया में कहीं एक जगह भी शब्द नहीं लिखा कौवा तुम ऐसा कर, क्यों? कौवा का रंग लगता ही नहीं है। जहाँ भी आया हंसा कर ले शब्द बसेरा, हंसा मान वचन सत मेरा। हंस को उपदेश लगता है, जिसका तन मन वचन पवित्र है, जिनका जीवन साफ सुथरा है, उनको महात्मा उपदेश करते हैं, ज्ञान है। किसी अंग्रेज की दुकान पर जाकर आप देख लो, कोई अंग्रेज की दुकान पर और उसके गैरेज में जाकर के काली कमली नहीं मिलेगा। काली कमली में रंग लगता ही नहीं है, रंग तो सफेद पर चढ़ता है। इसीलिए सजना उपदेश जिनका घट साफ होता है, जिनका हृदय साफ होता है, वहाँ उपदेश लगता है उनको। और दरिया साहब ने कहा कि राम उसी को कहना चाहिए जो ग्राहक है, बिना ग्राहक कहने से क्या फायदा मिलेगा। ब्रही प्रेमी मोम दिल जन दरिया निष्काम, आशिक दिल दीदार को तासो कहिए राम। उन्हें उपदेश करो, उन्हें राम कहो, उन्हें भक्ति की साधना कहो। ब्रही है, प्रेमी है, जिसका दिल मोम है, मोम जैसा। ब्रही प्रेमी मोम दिल जन दरिया निष्काम, और फिर उसमें कोई दूसरी मोक्ष के अलावा कोई कामना नहीं है। आशिक दिल दीदार को, और उनका दिल दीदार परमात्मा के लिए आशिक है। तासो कहिए राम, उसको राम की उपदेश करो, उनको ज्ञान दो। एवं नहीं कि आगे आवे हाँ दियो ले भाई, जाने कोई बेचनो है। जिसके लिए कबीर साहब ने कहा घर घर गुरुआ तो घर घर फिरे, दीक्षा हमारी लेवो, क्या तो डूबो उनके उबरो टका पर्द नहीं देवो, है ना। क्या तो डूबो उनके उबरो माने तो टका पर्द नहीं, टका नाम रुपया, पर्द नहीं नाम कपड़ा दे दो बस। इस प्रकार से नहीं है। एडा गुरु गणाई मिले, कन्यो मन्यो कुर तू चोलो में गुर, चाहे तरन चाहे मर, है ना। अपन 5 रुपया नारियल धर, बस थारे जा घर तार जजू कर, है ना, बस अपन थेलो भर। इस बात ये बात में इस प्रकार से नहीं होता है। पैसा टक्का गुरु गणा किसना काशी ठोड़, जीवारी मुक्ति करे बे सदगुरु है और, है ना। इसीलिए जीवों की मुक्ति तो घर घर मंत्र देत फिरते महिमा के अभिमाना, गुरु सहित शिष्य सब डूबे अंत काल पछताना है। तो इसीलिए संत महात्मा ने कहा है कि मतलब है उपदेश कितना महंगा है, वो तो जिज्ञासु है तभी वहाँ सार्थक करता है, नहीं तो बाकी कुछ भी नहीं है। जो जिसका मैं ग्राहक नहीं है, जिसका जिज्ञासु नहीं, उसको दे दो तो क्या फायदा है। जब भूख नहीं उसको भोजन पार्स करो तो क्या खाएगा, वो तो उठ करके जाएगा, है ना। माडा ही भूल दो तो पचपाची उल्टियाँ हुई, है ना, कहाँ है। इसलिए जिज्ञासु है उनको देना चाहिए, है? इसलिए कबीर साहब ने भजन में कहा कि शब्द हमारा अनमोल है न तू हंसो ने दइए, एवने कौवा ने दे देला। शब्द हमारा अनमोल है तुम हंसो ने दइए, और कौवारी गैल छुड़ाई के निज हंसा कर लिए। उनको भाई अपना ले
तो इसलिए संत महापुरुष कहते हैं वह घर में तुम घर करो वो घर बौरी न होई, मुक्ति का मोक्ष का घर है वो मकान बनाओ। आदमी किराए का मकान में रहता है तो यहाँ से सामान किराए का मकान खाली करने से पहले दूसरा मकान लेता है, फिर वहाँ ले जा कर के सामान धरता है। पहले ही भर लिया तो नो पार्किंग के जगह में लोग हैं। तो यहाँ से शरीर छोड़ने से पहले, यहाँ का मकान छूटने से पहले हमें मोक्ष का मकान बनाने की जरूरत है। बनाओगे तो बैठ जाओगे, नहीं तो सजना कहाँ बैठोगे जब जगह ही नहीं है काम करो। तो इसीलिए संत महात्मा कहते हैं जैसे कोई लोग नया मकान बनावे तो उन्हें बनावे जीते पास में छानरो छपरो थोड़ो बनावे टेम्परेली महीना 2 महीना वास्ते, ताकि वो मकान बनावे जी तो उसमें रहे और बचे वो मकान से बने दौड़ दे छोड़ दे। आज जो मनुष्य जन्म वो अपनो टेम्परेली मकान है 120 साल या 50 साल 60 साल, वो मुक्ति का मकान बनाने के लिए ही मकान मिला। इसमें रहते रहते मोक्ष का मकान बना लोगे तो फिर जाकर के आपको बार बार बदलने की आवश्यकता, मकान बदलने की आवश्यकता नहीं होगी। और यहाँ आकर के मकान नहीं बनाया और खाया पिया ऐसा आराम करिया तो भाई संसार में बदलते ही जाओ। पुनरपि जन्नम पुनरपि मन्नम पुनरपि जन्नी जटरा सैनम, ये संसारे खल दुस्तारे पाई मुरारे भज गोविंदम, है ना। जगत गुरु शंकराचार्य के बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार जट अग्नि की आंच को सहन करना। कैसे सत्य नींव गहरी दो, मकान बनाए तो पहले नींव देते हैं। तो यहाँ मुक्ति का मकान के लिए सत्य की नींव दो। सत्य की नींव का मतलब है साच को पहचानो, जबानों साच बोलो। और दूसरा साच ये है कि संसार में सत्य क्या न सत्य क्या है। जो हमेशा नहीं रहता छूटने वाला वो तो है झूठ, और जो हमेशा रहेगा वो हमारा आत्मा चेतन, वो है साच। उनको समझो, वह नींव दो। सत्य नींव गहरी देवो, विवेकरा करो गारा। मकान में गारो मसालो देवे तो यहाँ विवेक होना चाहिए, सही कौन सा है गलत कौन सा है। आदमी बड़ा भोला भाला, पता नहीं क्या इसकी परिभाषा दे। एक तरफ में देखो तो बहुत ही चालाक है, एक तरफ में देखो तो इससे भोला कोई दुनिया में है ही नहीं। ये तो आदमी चालाक है कि भगवान के साथ ही चालाकियां करे। क्या वे तो हाथ भी जोड़े चालाकियां भी करे। घर में मंदिर बनाए दे भगवान रो पूजा रूम, एक बार तो क्या भगवान ने सब दिखे, एंड एक बार खोटा कर्म करे पर्दो कर देगा भगवान ने को दिखे। ये चालाकी नहीं तो क्या है बोलो, करता कि नहीं करता है, कहता कि नहीं कहता है। ये भी कहता भगवान तो सब जाने, सब जाने जाने पर्दों कोई भगवान बंद थोड़ी है। फिर भी सजना ऐसा करता है। मूर्तिकार देखो, मूर्ति ले आता है तो क्या भगवान की मूर्ति लेना आया, ट्रेन में आवे खुद तो एसी में आवे और भगवान ने पार्सल में निकल लगे। कि नहीं तो कहीं है बोलो आप। और चतुर आदमी इतना है, और भूल में देखो तो इतना कि जिसकी कोई हद नहीं है। मैं कहूँ तो सजना चूहे और बिल्ली और कुत्ते जैसी बुद्धि उनसे ज्यादा आदमी की मारी गई है। कुत्ता रे सामने सोनारी बिल्ली बना मेल दो, कुत्तो उन पीछे नहीं भागे भागे, और बिल्ली रे सामने सोनारी कुत्तो बनान बैठाई दो, चाहे शेर बनाई दो, पर वहाँ उन कुत्तों बिल्ली नहीं डरे। उन्हें मालूम है ये नकल है, उससे नहीं डरता। पर आदमी है जो वो जाकर के सजना शेर की मूर्ति में डरे, गाय आड़ी में डरे, मिन गाड़ी तो बात ही छोड़ो कि तो डरे। उठे तो पता नहीं क्या क्या करता है नहीं। तो उसकी बुद्धि देखो चूहा और बिल्ली जैसी काम नहीं करती है। कितनी भूल है आप समझ सको है आँख में। तो बल्कि चूहा के सामने बिल्ली धर दो सोना की बना कर, लेकिन वो उससे नहीं डरता है। वो नहीं जानता, वो मालूम है कि यदि असली होती तो मेरे को देखकर भागता, इसलिए नकली है, उससे वो नहीं डरता। आदमी जाकर के सजना पता नहीं क्या क्या दुनिया में बना रखा जिनसे डरता।
मैं दक्षिण भारत में आता हूँ तो मुझे बड़ा हंसी आता है। अट मैं बेंगलोर में घूमो, सुबह सुबह वॉकिंग करूँ तो पता नहीं जमीन में वे कहीं कोई जानवर निकले धूड़ो काट दे तो डिगो, और धूड़ारी माते बे लोग है जो यूँ मोड़िया बांधे परकमा दे, पता नहीं है कहीं कुछ भी नहीं, और कोई भी नहीं, उन्हें भी लोग जाकर के डरे पूजा करें, कुछ भी नहीं। तो आदमी में कितना अंधविश्वास है, और ये जाकर के सजना ज्ञान के बिना मिट नहीं सकता है। तो भूलों में देखो तो आदमी कितना है, और चालाकी देखो तो कितनी है, आतंकीवादी देखो तो आदमी कितना है। आज पाकिस्तान बॉर्डर में लोग देव तो उन्हें डरे गाया भैंसों डरे के शेरों डरे तो केवल मिनकों डरे कि कोई आतंकवादी डरे है कि नहीं। तो दुनिया में आतंकवादी है तो मनुष्य है, और दुनिया में जो सजना संत है तो वो मनुष्य है। उनसे लोग हाथ जोड़ जोड़ के प्रणाम बंदगी करते हैं, बड़े बड़े राजा लोग नाक घसीटते हैं। तो इसीलिए मानव में सब कुछ है, कहने का मतलब है मनुष्य जब संतों का संग करता है तो संत बन जाता है, और विवेकीशील बन करके अपने जीवन का उद्धार कर लेता है, पूजनीय बन जाता है। और जब कुसंग करता तो धीरे धीरे अपने जीवन का बिगाड़ कर करके जा करके सजना अपकीर्ति और निंदनीय बन जाता है। इसीलिए जीवन में अच्छे विवेकी संतों का संग करना चाहिए। तो कहते सतनी गहरी देवो विवेकरा करो गारा, सार सबद्री ईंटा चुनो सदगुरु है राज तुम्हारा। सार शब्द सही है, जो विधि और विधान अर्थात कारण कार्य की व्यवस्था के अनुकूल है, उन बात को समझो, एक एक शब्द को जोड़ो, वो सही है और नहीं है। मंडी में जाओ तो हवल दे के सब्जी बढ़िया की है, कपड़ा दुकान में जाओ तो हवल दे के, चावल भी हवल दे के, बजना में जाओ इनके सब बढ़िया ही है। और लो क्यों मंडी में तो कोई नहीं देगा सब बढ़िया, उल्टे भी सारा सारे। इसी प्रकार सत्संग में भी जाकर के अच्छे और बुरे शब्दों को परखना चाहिए, और सही है और वो नहीं है। शब्द तो बहुत प्रकार के हैं, जिसका कोई धरातल है ही नहीं, उनका भी परखना चाहिए सत्य क्या है असत क्या है। इसलिए संतों ने वाणी में लिखा सार शब्द और गुरुमुख वाणी, ताका गौ संदेशा जग में गुरु समानी दाता। सार शब्द सतगुरु जी रा मानो तो सत में जाए समाता। सार शब्द सतगुरु का मानोगे तो सत में जाए समाता। जब सार भी नहीं तो जीवन में कोई पार भी नहीं है, इसलिए सार को समझे। और सार किसे कहते हैं? जैसे दूध है, दूध ने जमावे फिर जा करके दही जमे પછી उन्हें तपावे बिलोवे और उन्होंने घी निकले, वो सार है। अब उन्हें कितो ही वापस बिलो कितो ही तपाओ, उन्होंने आगे कुछ नहीं हो सके। सार उसे कहते हैं थोड़ा निकलता है और वो बदलाव नहीं होता, उसे सार कहते हैं। जैसे गणित में जब प्रश्न का उत्तर का हल होता है तो भाग दो, दो दो कटे, तीन तीन कटे, कटते कटते जो शेष रहता है वो उसका उत्तर होता है। वो सार है, वो कटता नहीं है, समझे नहीं? इसीलिए उसे सार कहते हैं। जिसको बक्का कहते हैं उर्दू भाषा में, हक भी नहीं कहते हैं, तो उसको बाकी शेष रह जाता है, वो कभी टूटता फूटता नहीं, उसे सार कहते हैं। और जो कट जाता है वो सार नहीं होता, सार है। इसीलिए जैसे राम जी घट में है आसार है, भले कठे ही पूछ लो कहीं भी जाओ, और है प्रत्यक्ष में है। जब बोलता है, सुनता है, खाता है, पीता है, चलता है, और वो निकले कुछ नहीं है। इसीलिए और कोई कहते हैं अटे भी सब जगह ही है, और वो साबित नहीं कर सके। क्यों नहीं साबित कर सके? वो तो देखता फेंकता, चोरियां डकैतियां बलात्कार कटे हुए सब कटे हुए उठी हुए जना पे आपने देख वेनर प्रभाव क्या है। यदि कोई लोग कहते मकान में 10 जना बैठा है और उठी चोरियां बैठा रहा, अस्तित्व क्या हुआ बताओ आप, है ना? और मैं तो कहता हूँ कि 10 आदमी की बात अलग है, एक भी बच्चा भी हो और खटपट कर दे तो चोर भाग जाते, झटपट चोर नहीं हो सकती। एक ही घट में परमात्मा अविनाशी है, ये बात सत्य है। इसी वाणी उठा कर देखो, और उसी को परखने का नाम ही संत महात्मा सत्संग कहते हैं। इसके लिए बार बार महात्मा कहते हैं तेरा पिया मेल के माए बाहर क्यों भटके। जहाँ जहाँ वाणियाँ लिखी है, जन हरि राम राम घट माई, और बिना खोजा तो कोई पावे ही नहीं। आनंद आरती आत्म देवा, जन दरियाव करे जा सेवा।
सेवा करनी चाहिए। अब लोग वहाँ सेवा तो करते नहीं, जट नहीं है उठ जान बजावे, तो वहाँ कुछ है नहीं, सुनता कौन है, खाता कौन है, पीता कौन है, कहता कौन है, कुछ नहीं, इसलिए समझ में नहीं आता। तो सतनी उगेरी देवो विवेकरा करो गारा, सार शब्द ईंटा चुनो सदगुरु राज तुम्हारा, भक्ति महल ऊंचा बने। ऐसा करोगे तो भक्ति रूपी महल बहुत ही ऊंचा बन जाएगा। भक्ति महल ऊंचा बने तो धीरज धरो पाटा, धैर्य के साथ में झरना के साथ में करो, धीरज धरो पाटा, सत शुक्र छाया करो, सतनाम सतन सुनाम अचान कृतनाम कार्य, अच्छा काम करो इस संसार में, तन मन वचन से बुरे कर्म मत करो। बुरा कर्म कौन सा है? दो पहचान है उसकी। एक पहचान तो यह है कि जाकर के सजना उन कर्मों को करने से किसी आदमी की आत्मा को दाह न लगे, दुखी न हो, बोलने से, पीने से, बैठने से, करने से किसी को ठेस नहीं लगे, वो सही कर्म है। दूसरों, करते वक्त हमारा मन भीतर से दिल धड़कना नहीं चाहिए। यदि मैं डरता है कोई आने की नहीं ध्यान पड़ जाला, अन्य कोई सुन नहीं ले, यानी कोई देख नहीं ले, यदि ऐसी भीतर से स्फूर्णा आती तो वो गलत, वो कभी भी सही नहीं हो सकता है। और सही होगा तो अब वो बीच में आन के देखो मारी सुनो, है नहीं, छिपाने की बात ही कहाँ है। बोतल लावे पानी रे हाथ में लावे, सही है, और शराबरी लावे देना पैंट में गाल लावे, क्यों खराब है। इसीलिए जो छुपके की बात है वो खराब है, वो गलत कर्म है, दुष्कर्म है, अच्छे नहीं है। तो ये पहचान है, तो ऐसे सुकृत कर्म करो। सत सुकृत सतनाम जगत जाने नहीं, सुकृत को वचन करना, अच्छा कर्म करना, सत सुकृत छाया करो पावो सिर साटा। आज लोगों ने मेन भूमिका, पृष्ठ भूमिका उसको भटका दिया। लोग तो उस सस्ता सस्ता नुस्खा बता दिया, बस कड़ाई पाप करो, लास्ट में हरिद्वार में जान हिनान कर लो, बस जरा छोड़ दी क्यों बजे 12 महीना करता रही, लास्ट में एक दिन जान हरे गंगा, बस खत्म हो गया। ऐसे थोड़ा ही होता है। लेकिन लोगों ने सस्ते सस्ते नुस्खे बना करके बता दिया, जिससे लोगों को धरातल से भटका दिया। जबकि सही होता है यह कि कहीं भी जाओ, गंगा में पानी में नहाने से शरीर का मैल साफ होता है, और पाप तो भोगना पड़ता है, और पाप जाकर के सजना अच्छा बुरा का हो भोगना पड़ता है, और जो सही है उसको करना शुरू कर दो, झूठ है उसको छोड़ दो, बस यही सीधा सा उपाय है। तब जाकर के आप कहोगे भोगना नहीं पड़ेगा तो फिर कौन छोड़ेगा, हैं? इसीलिए ऐसा सही बताने की कोशिश करनी चाहिए। लोग धरातल से अपनी पृष्ठ भूमिका, मेन भूमिका से भटक जाते हैं, क्योंकि उनको सही बताया जाए नहीं वहाँ जा करके। तो इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, फिर कहते हैं प्रेम की सैन लगाए के, सब लगाते मकान को, प्रेम की सैन लगाए के गज लगाओ माग तो गज प्रीति डारो, और दया दुलीचे बैठ के साधुन बैठा रहो। फिर दया का दुलीचा लगा करके बैठाओ, अर्थात हृदय में दया आनी चाहिए, सद्गुण आना चाहिए। सद्गुणों से ही कल्याण है। कि हमारे जीवन में सद्गुण नहीं आया तो भले कटी जाओ, किसी महाराज के पास में जाओ, लंबी लंबी दंडता भले करो, क्यों फर्क को नहीं पड़े, मैं तो खाली का खाली, क्या फर्क पड़ेगा। इसीलिए फिर कहते हैं दया समारी राखो करो चौकियाँ, मकान वैजन ढके चौकी वे ओटी बनावड़ी। तो इस भक्ति के मकान के सामने दया और समारी चौकी, दया समा पहले जीवन में आना चाहिए, तो मैल बनेला। दया समारी करो चौकियाँ राखो घर बारा, घर के बाहर में घर बारा, तो कह कबीर सा सदगुरु मिले तब होवेला उबारा, तो हमारा जन्म दोबारा नहीं होगा। ऐसी सदलक्षणी आप बन जाएंगे, जीवन को सफल कर लेंगे, तो आपका जीवन धन्य